ये किस सामान की बात हो रही है भाई? अब्बू जी, रहमत भाई के कमरे का सामान, क्योंकि वहां से शिफ्ट करेंगे तो ही तो वफाबाजी का जहेज वहां सेट कर सकते हैं हम लोग। जहेज? नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। रहमत के कमरे से सामान शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि बहू की तरफ से जहेज नहीं आ रहा। क्या मतलब है? दुल्हन वालों ने अभी तक फर्नीचर का ऑर्डर नहीं दिया? तो क्या हुआ अम्मी, शादी के बाद आ जाएगा तब सेट कर लेंगे, इंतजार कर लेते हैं हम लोग। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सलमा, आप जरा इत्मीनान से मेरी बात सुनना। हम्माद ने मुझसे कहा था कि वो जहेज देगा, लेकिन मैंने और रहमत ने आपस में मशवरा किया कि हमें जहेज की कतन कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उससे किसी भी किस्म की जहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। आपका दिमाग तो ठीक है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हमारा इकलौता बेटा है? और हम उसकी शादी क्या फिर बार बार करेंगे? एक ही दफा शादी होती है और आपने दुल्हन वालों को जहेज देने से मना कर दिया। हाँ भाई, मना कर दिया है मैंने, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे घर में हर तरह की चीज मौजूद है और हमें न तो किसी चीज की जरूरत है और न लालच। अरे बात जरूरत और लालच की नहीं है, दुनियादारी भी कोई चीज है। अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग तो जहेज ही देखने के लिए आते हैं। और आपको पता है बरादरी और खानदान में कितने चर्चे हो रहे हैं? सब यही कह रहे हैं कि रहमत बहुत बड़े अफसर की बेटी को ब्याह के लिए करा रहा है। अब आप सोचें कैसी कैसी बातें करेंगे, ये सोचा है आपने? अरे भाई, लोगों का तो काम है बातें करना, और आता क्या है उन्हें। और ये सोचो कि जहेज अब महज जहेज नहीं रहा, बहुत बड़ी लानत बन चुका है। अगर आज हम इस बेहुदा और फरसूदा रस्म के खिलाफ कदम उठाएंगे तो कल को बाकी दुनिया भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तुम खुद सोचो कि कितने लोगों का भला होगा। अब किसी ने तो पहल करनी है ना नेक वक्त। अब्बू जी, आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं आपके साथ हूँ। शाबाश बेटा। कि क्या किया आपने? जब उन्हें कोई तंगी नहीं है तो आपने क्यों मना किया उन्हें जहेज लेने से? वफा अपने शौक से चीजें लाती, उसका ज़ौक़, उसका रख रखाव देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। अम्मी जी, अब्बू ने बिल्कुल ठीक किया। आप ही तो कहती हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों की हमें नजर लग जाती है, ना हम आंखें फाड़ फाड़ के हमें देखेंगे ना उनकी नजर लगेगी। क्यों अब्बू जी? बिल्कुल। चुप कर जा अब्बू की चमची। अच्छा भाई, मैं जरा बाहर लाइटें वाइटें देख रहा हूँ, जल्दी से तैयार होकर आए। ठीक तो किया अब्बू ने, फालतू। खामोश। तुम्हें कैसी लग रही हो आज? बहुत प्यारी लग रही हो आज तुम। आज इतना रूप आया है, निकाह वाले दिन तो दूल्हे राजा पागल ही हो जाएंगे। अच्छा। ओके, तुम लोग भी कुछ पहना दो या ऐसे ही देखते रहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या करे, इतनी अच्छी लग रही है ना, नजरें ही नहीं हट रही। हाँ, बस ज्यादा ही बातें करवा लो तुम लोगों से। अरे मामा, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? अरे लड़कियों, तुम लोग नीचे जाओ, कुछ गाने वाने का बंदोबस्त करो। जी। बहुत ही ओल्ड फैशन। भला आज के जमाने में शादी के 2-3 दिन पहले कौन लड़की मायूं बैठती है? अरे आज की लड़कियां तो शादी वाले दिन तक घूम रही फिर रही होती हैं, उन्हें हजारों काम होते हैं। लेकिन मुझे तो आज ऐसा कोई काम नहीं है, मैं तो मायूं में बैठ चुकी हूँ। भाई दादी की खास इंस्ट्रक्शंस आई वहां से कि लड़की मायूं में बैठ जाओ, ताकि शादी वाले दिन और रूप आए आपके चेहरे पे, आप हसीन मजीद हसीन लगे। ऐसे फजूल रस्म रिवाज उन्हें बड़े याद रहते हैं। जहाँ पैसा खर्च करने की बात आती है तो यही रस्म रिवाज उन्हें बुरे लगने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है मामा, उन्होंने किसी रस्म से इनकार नहीं किया। हाँ, हमारे ऊपर से जिम्मेदारी जरूर कम कर दी है।
इसलिए सारे फंक्शंस, मायो, मेहंदी की सबकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद पे ले ली है। चलो अच्छा ही है कि सारे रस्म और रिवाज उन्हीं की तरफ हो रहा है, वरना मुझे अपने फ्रेंड्स को भी बुलाना पड़ता और उनके सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। एनीवेज, मैं यहाँ तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अपने बाप से कहकर कम से कम अपने कमरे का सामान तो जहेज में ले जाओ। मामा उन लोगों ने वो कौन होते हैं हमें मना करने वाले? हम क्यों उनके इशारे पर चले? और देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम उस घर का पुराना फर्नीचर इस्तेमाल करो। उनके घर के सामान को तो ऑक्शन में सेल हो जाना चाहिए। पता नहीं किस बात का जोम है उनको। ये हमारी मर्जी, हम अपनी बेटी को जहेज दें या नहीं दें, वो कौन होते हैं हमें मना करने वाले? हाँ, वो लोग मेरे ससुराल वाले हैं। बात इशारों पे चलने की नहीं है, उसूलों पे चलने की है। अगर मेरी शादी से हमारे मिलने और उनके मिलने वालों में ये जहेज ना देने का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, इससे अच्छी बात और हो क्या सकती है? मामा, हम अफोर्ड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब अफोर्ड कर सकते हैं। कितनी हौसला अफजाई की बात होगी उन सब के लिए। 4 किताबें पढ़कर ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम दोनों बाप बेटी न जाने किस दुनिया में रहते हो। दरअसल वो लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं और उन्हें डर है कि तुम्हारा आलिशान सा जहेज देखकर वो लोग तुमसे दब जाएंगे और वो तुम्हें दबाना चाहते हैं। लेकिन इस बात का एहसास तुम्हें अभी नहीं होगा, थोड़ा वक्त गुजरने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ रहे हाथों में। शमसा, वहाँ रुक क्यों गई? खुशी का मौका है, और मिलो, बैठो, खुशियाँ मनाओ। तालियां तो बजाओ, ताली बजाओ भाई, बजाओ। क्या हो गया है? खुश हो जाओ तो। अरे सजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, सारी लड़कियों के साथ एंजॉय करो। एंजॉय? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कैसी बातें कर रही हो यार, मेरी तो शादी है। अब मैं तो खुल के एंजॉय भी नहीं कर सकता। मैं भी खुल के एंजॉय नहीं कर सकती। तुम्हारी शादी जो हो रही है। खैर छोड़ो ये सब बातें। तुम भी कहोगे क्या बातें लेके बैठ गई। रंग में भंग डालने का क्या फायदा। वैसे मुबारक हो, सुना है वफा बड़े अफसर की बेटी है, 16 जमातें पढ़ी है। क्या कहना तुम्हारी किस्मत के? क्या वाकई क्या कहना मेरी किस्मत का। किस्मत में हमारा साथ जो लिखा था, अब किसी के चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कहा तुमने।
किसी के चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो उससे बहुत पसंद करते हो, पर क्या वो तुम्हें पसंद करती है? पता नहीं, शायद। सुना है इतनी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़कियां ना मोहब्बत पे यकीन नहीं रखती, जो करती हैं सोच समझ के करती। ऐसी लड़कियां किसी से दब के रहना पसंद नहीं करती, बल्कि खुद से कमतर लड़का पसंद करती ताकि उसे दबा के रख सके। सुना है उसकी माँ ने भी अपने शौहर को बड़ा दबा के रखा है। अच्छा, अरे तुम लोग भी तो गाओ क्या? ओहो, ऐसा बेसुरा गा रहे हो। चलो भाई गाना खत्म करो, उठो कुछ नाच वाच करो ना कुछ। चलो शाबाश, उठो कुछ डांस वांस हो जाए। शाबाश, अल्लाह गुल्ला तो है। बेसुरियां सब बैठ गई, ना ढोलक बजाना आ रहे ना गाना गा रहे। चलो। ऐसी लड़कियां बड़ी बड़ी डिमांड्स करती हैं, हमारी तरह छोटी छोटी ख्वाहिशें नहीं पालती कि यहाँ पे खाना खिला दो, जोड़ा दिला दो, मूवी देखने चलो या गजरे दिला दो। उनकी ख्वाहिशें भी अपनी डिग्रियों और बाप के औहदों की तरह बड़ी बड़ी होती हैं। मसलन ये कि डायमंड गिफ्ट कर दो, मुल्क से बाहर घुमाने ले जाओ, या हक महर में गाड़ी या जायदाद गिफ्ट कर दो। अपने आप को खूब कैश कराना जानती हैं ऐसी लड़कियां। हम चाहते हैं कि तुम अपना घर और अपने बिजनेस का आधा शेयर वफा के नाम कर दो। शमसा, अरे वहाँ कहाँ बैठी हो? धरा मेरे पास आओ। तबीयत तो ठीक है ना? तो ऐसे क्यों हो रही है? ठीक हो अम्मा? अम्मा, मैंने सुना है कि रहमत की दुल्हन बड़े ऊंचे घर से आ रही है। अरे हमें किसी घराने से क्या लेना देना, हमें तो बस लड़की अच्छी लगी थी। और मैं बता रही हूँ, ऊंची जात ना सिर्फ अल्लाह की है। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैंने जो ये रिश्ता किया है, खुदा गवाह है, किसी लालच के से नहीं किया, रिश्ता नहीं छोड़ा मैंने। भाई हमारे रहमत में क्या कमी है माशाल्लाह, और ना हमारे घर में किस चीज़ की कमी है। हाँ ये तो है, लेकिन ऐसे घरानों की लड़कियां ऐसे रिश्तों के लिए कहाँ मानती? अरे उनको तो अपने बाप की तरह कोई अवसर चाहिए। वैसे उन लोगों ने बड़ी खुदा तरसी दिखाई है रहमत के रिश्ते के लिए हाँ करके। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसने इस ख्याल से क्या किया। वैसे एक बात है, माशाल्लाह नजर बद से बताए, हमारा रहमत लाखों में एक है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वैसे भावज ने बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है। अम्मा ये तो बताओ, दुल्हन कितने तोला सोना लेके आ रही है? मैं इन चक्करों में नहीं पड़ी, जो लाएगी अपने लिए लाएगी। हेलो, तुम तो ऐसे कह रही जैसे मैं चीन में बैठी और वक्त बस नाराज ही रहा कर। और मैं जा रही भाई, इन लोग को नहीं अच्छा कर। मैं भी आ रही। मेरे पोते की शादी है भाई। मेरे पोते की शादी है भाई। अम्मी वो अब्बू ने मिठाई भेज दी और उन्होंने कहा है कि भाई के निकाह के बाद पूरे मोहल्ले में बंटवानी है। क्या हुआ अम्मी, कोई मसला है क्या? नहीं मसला तो नहीं है, लेकिन एक परेशानी जरूर है। खैरियत तो है, क्या हो गया अम्मी? कल रात मैंने तुम्हारी फूफी से झूठ बोला
मैंने ये कहा कि वफा अपने साथ जहेज लेकर आ रही है, और मैंने ये भी कहा कि वफा 60 तोले सोना लेकर आ रही है। अम्मी, इतना बड़ा झूठ! आप ये भूल गई कि फूफो इसी घर में रहती हैं। मैं झूठ बोलना नहीं चाह रही थी, तो तुम्हारी फूफी ने मुझे बातों में ऐसे उलझाया कि मैं झूठ पे झूठ बोलती चली गई। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा चले, आप परेशान मत हो, हम उन्हें बाद में सच बता देंगे कि अब्बू और रहमत भाई ने उन्हें मना किया था जहेज के नाम पे कोई भी चीज लाने से। और वैसे भी ये तो सच है ना, अगर अब्बू और रहमत भाई उन्हें मना ना करते तो वफा भाभी तो उस घर की लाडली बेटी हैं, वो कुछ तो जरूर देते ना उन्हें। लाडली बेटी को तो उन्होंने अपने सर से उतारा है। तुम्हारे अब्बा ने एहतराम क्या कह दिया कि जहेज नहीं चाहिए, उन्हें तो जैसे मौका मिल गया। मतलब कोई भी अपनी बेटी को ऐसा ब्याहता है? मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। अम्मी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने वफा भाभी की खूबियों को नहीं देखा, उनके स्टेटस को देखा, और यही वजह थी कि आपने सज्जो को भी अपनी बहू नहीं बनाया, क्योंकि आपको मालूम था कि फूफो उन्हें जहेज नहीं दे सकती। ये वजह थी। ज़ैनब, तुम्हें कॉलेज में दाखिला क्या मिल गया? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई? थोड़ा पढ़ क्या गई हो, बड़ों का एहतराम ही भूल गई। एक तो मैं पहले ही परेशान हूं, और ऊपर से इसकी जबान, ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया इसका। ऐसी लड़कियां बड़ी बड़ी डिमांड्स करती हैं, हमारी तरह छोटी छोटी ख्वाहिशें नहीं पालती। डायमंड गिफ्ट कर दो, मुल्क से बाहर घुमाने ले जाओ, या हक महर में गाड़ी या जायदाद गिफ्ट कर दो। अपने आप को खूब कैश कराना जानती हैं ऐसी लड़कियां। तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है, घर के इकलौते बेटे हो, जाहिर है घर भी तुम्हारे ही नाम होगा। कुल मिला के कितनी मालियत बनती है? हम चाहते हैं कि तुम अपना घर और अपने बिजनेस का आधा शेयर वफा के नाम कर दो। क्या हुआ ज़ैनब, तुम रेडी क्यों नहीं हुई हो? तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? भाई, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, हर मामले में टिपिकल सासों की तरह बिहेव कर रही हैं। हर चीज में कोई ना कोई एतराज की बात निकाल लेती हैं। कभी इस बात पे कि आप उस घर में क्यों जाते हो, और कभी इस चीज पे कि वफा बाजी जहेज क्यों नहीं लेकर आ रही है अपने साथ। ज़ैनब, तुम्हें किसने कहा है कि बड़ों के मामलात में पड़ो? तुम अभी से भाभी की फेवर में बात करोगी, अम्मी से उलझोगी। तुम्हें क्या लगता है अम्मी को ये बात पसंद होगी? मतलब आपको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कि कल जब वफा बाजी हमारे घर में आ जाएंगे और अम्मी ने अगर उन्हें जहेज ना लाने के ताने दिए तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि हम उन्हें यहाँ प्यार से लेकर आएंगे जहेज की लालच में? वो ऐसा क्यों सोचेगी? ऐसा भी हो सकता है उसने ये रिश्ता किसी लालच के तहत कबूल किया।